खैर एनी हाउ, पहले मैं आशीष सोमैया जी से बात कर लेता हूं क्योंकि ये मैटर बहुत ही क्रूशियल है, इसलिए उनसे समझना जरूरी है। उसके बाद हम सारे डेरिवेटिव्स के डाटा को धीरे धीरे करके आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। लेकिन सर आशीष भाई, हम ना अच्छे नोट पे बात नहीं कर रहे हैं आपसे। हमने ना 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट कर दिया। रिटेलर्स के लिए टफ फेस चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल्स के लिए, हेजर्स के लिए तो अच्छी बात है, बट रिटेलर्स के लिए टफ फेस चल रहा है। थोड़ा गाइड कीजिए, ये एफआई इतना ये रूठे हुए फूफा जी की तरह क्यों बैठे हैं साइड में? सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने से देखिए जुलाई अगस्त सितंबर और 30 सितंबर तक अगर आप पूरा ईयर टू डेट देखेंगे ना, तो एफआईआईएस का नेट पॉजिटिव ही चल रहा था अगर कुल पूरा साल मिला के देखेंगे तो। और अक्टूबर में स्टार्ट हुआ जैसे ये समझो चाइना की कुछ बात हुई, और फिर चाइना तो साइड पे रह गया। ट्रम्प ट्रेड अगर आप देखें, क्योंकि इलेक्शन के पहले से अंदेशा आने लगा था कि भाई उनके जो पोल्स वगैरह हैं या जो उनका जो भी रिसर्च है, मार्केट सर्वेज हैं, उसमें पता चलने लगा था कि भाई ही वॉज गेनिंग। तो उसके वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले इलेक्शन, यूएस इलेक्शन के पहले और खासकर यूएस इलेक्शन के बाद एक तरीके से वर्ल्ड ओवर एक तरीके से बुलिशनेस, और आप बड़े बड़े लोगों के जैसे ट्विटर और सोशल मीडिया पे मैसेजेस भी देखेंगे, तो आप देखेंगे, यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि भाई एक तरीके से नई लहर है, बुलिशनेस है अमेरिका को लेकर के। तो और डॉलर का अप्रिसिएशन आपको दिख रहा है। तो थोड़े समय तक इस तरीके का रहेगा कि एक तरीके, अगर आप देखें ग्लोबल इक्विटी फंड्स हैं या लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियोज में रीएलोकेशन होता हुआ। और इंडिया तो चलिए, इंडिया में तो कोई हमको लगता है कि बहुत नेगेटिव नेट फ्लो है, लेकिन हमारी 5 ट्रिलियन की मार्केट है। आप छोटा से छोटा मार्केट ले लीजिए, वियतनाम, फिलीपींस, ब्राजील, हर जगह पे नेट नेगेटिव है। तो यूएस में पैसा, यूएस में बुलिशनेस आने की वजह से और डॉलर के भारी अप्रिसिएशन की वजह से। और तीसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि भाई अभी थोड़े समय पहले अगर आप देखें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यूएस में भारी रेट कट्स होंगे, लेकिन अब वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है। तो कितने रेट कट्स होंगे, फिर उसकी वजह से हमारे यहाँ पे रेट कट तो छोड़िए, अब करेंसी को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। सो कुल मिला के थोड़े समय के लिए इस तरीके का वीकनेस रहेगा, टेम्पररी है, पैनिक की कोई बात नहीं है। और देखिए करेक्शन तो पूरे साल एक तरफा मार्केट ऊपर चल रहा था, किसी न किसी बहाने से करेक्शन तो होना ही था। नहीं, वो बात आपकी पॉइंट टेकन है सर, किसी ना किसी बहाने से होना ही है। और दूसरा, हर बार अगर मिठाई खाते रहोगे तो फिर डायबिटीज़ हो जाएगा। थोड़ा बहुत खट्टा वट्टा भी आना चाहिए बीच में, तभी बाजार में रहने का और खाने पीने का मज़ा भी है। आशीष भाई, एक छोटी सी बात आपसे और पता करनी है। अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत दुख और रहेगा मार्केट के अंदर, ये थोड़े बहुत की कैलकुलेशन मतलब कितना? और अगर लेवल से आप बता पाएँ तो, क्योंकि हम 23,500 आ गए हैं, लेवल बताओगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। सी, अगर आप मुझे बोले तो अनदर अगर 5-7% भी गिरता है, समझिए कि आप 22 और 23 के बीच में भी अगर जाते हैं तो वाकई में अट्रैक्टिव लगने लगेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले तो FY26 का निफ्टी ईपीएस लोग 1200 के आसपास बताते थे, अब ऑब्वियसली थोड़े बहुत डाउनग्रेड्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। उसको आप चलिए 5%, 7% कुछ भी डिस्काउंट कर लीजिए, अगर 1100, 1050, 1100 इस तरीके के अगर आप ईपीएस पकड़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 22,000 के आसपास, 23,000, 22 के बीच में अट्रैक्टिव लगने लगेगा मार्केट। और हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखें तो साइडलाइंस पे, जैसे हम लोग काफी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, इन्वेस्टर्स से बात करते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 3-6 महीने से काफी लोग साइडलाइंस पे थे। अब क्या है कि एक रफ्तार से जब मार्केट गिरता है तो जो साइडलाइन पे बैठा है वो भी इंतजार करता है कि भाई चलो इस रफ्तार से गिर रहा है तो शायद थोड़ा और गिरेगा। उससे थोड़ी हिचकिचाहट होती है लोगों को डिप्लॉय करने में। बट मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे थे। भारी गिरावट से घबराते हैं लोग, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1000 पॉइंट भी और गिरता है निफ्टी तो काफी अट्रैक्टिव होने लगेगा। और निफ्टी से पूरे मार्केट का हमको सिचुएशन नहीं पता चलता है। आप सब जानते हैं कि ओवरऑल मार्केट की करेक्शन निफ्टी से तो बहुत ज्यादा है। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग ये इंतजार भी कर रहे थे कि ये करेक्शन मिले तभी तो पैसे डिप्लॉय करेंगे, और आप कह रहे हैं कि 1000 पॉइंट अभी और नीचे जाने की क्षमता है। लेकिन बाजार में लोगों का ये भरोसा भी होता है कि देखिए अल्टीमेटली तो बाजार को ऊपर ही जाना है। तो जिनको अपनी पोर्टफोलियो वाली प्लानिंग करनी हो, थोड़ा सा जो लंबा सोचते हैं, कौन कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां पर खास तौर पर नजर रखें किसी को अगर नए पैसे डालने हैं तो?
अगर आप मुझे देखें ना, आम तौर पे मैंने ये देखा है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स या हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं, दो तीन चीज आप नोटिस करिए कि पिछले 3 साल में जिस तरीके से मार्केट का चलन रहा है, सबके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर, सबके पोर्टफोलियो में जरूरत से ज्यादा सिक्लिकल्स, पीएसयू, डिफेंस, आप देख लीजिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बहुत बढ़ गया था। और ओवरऑल मार्केट कैप में लंबे अरसे में 70-72% लार्ज कैप होता है। वो इस करेक्शन के पहले लार्ज कैप का वेटेज बीएसई 500 में 62% हो गया था, और स्मॉल कैप का वेटेज 20% के ऊपर हो गया था, और वही चीज लोगों के पोर्टफोलियो में भी नजर आने लगती है। तो बोलने वाली बात यह है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है और कुछ लोग अगर मार्केट में एंटर करना भी चाहते हैं, तो इनकी नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि भाई जिस चीज में पिछले 2-3 साल में पैसा बना था और जो सबसे ज्यादा गिरी है उसी को एवरेज करो। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैक्रोस चेंज होते हैं और जब भी एक भारी रोटेशन होता है मार्केट में, तो अब तक जो चल रहा था और जो ज्यादा गिरा है उसको एवरेज करने से उतनी बढ़िया एवरेजिंग नहीं होती है। आपको हर दिन मार्केट को एक नए नजरिए से दिखना चाहिए। तो लंबा आंसर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर किसी को एंटर करना है तो आने वाले 2-3 महीने में पैसा स्टैगर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है तो अट्रैक्टिव होने लगेगा, और जो चीजें अब तक नहीं चली हैं उसके ऊपर ज्यादा वेटेज देना चाहिए। सो लार्ज कैप्स, बैंकिंग, आईटी, डिजिटल, इस तरीके की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आउट परफॉर्मेंस, ये गिरावट के पहले भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखने लगा था, और आने वाले समय में भी आउट परफॉर्मेंस वहां पे दिखेगा, न कि उसमें जो चीजें आपकी फेवरेट हो गई है पिछले 3 साल में। दैट्स अ गुड वन एक्चुअली आशीष। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। वैसे तो हम हमारे व्यूअर्स को लगातार गिरावट के पीछे की बड़ी बड़ी वजह भी डाउनफॉल विलेंस के तौर पर लगातार बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके दो बड़े सवाल हैं जो कि लिटरली उलझन पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है कि क्या सब कुछ बेचकर निकल जाए, अब ब्लैंकेट कॉल का फैसला लेना भी सही नहीं है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या सब कुछ खरीदें और पोर्टफोलियो बनाने का क्या ये सही मौका है। अब यहाँ पर भी गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। क्या कहेंगे आप इन सिनेरियोज में हमें सुन रहे व्यूअर्स को, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को, क्या गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करने का ये सही मौका है? क्योंकि एक थ्योरी की अगर बात करें, करेक्शन वर्सेस करेज, जैसे जैसे बाजार करेक्ट होता जाएगा करेज भी तो कम होता जाएगा लोगों का। नहीं देखिए, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट आपको बोल रहा हूँ। सब लोग, कई लोगों के ऑफिस में जाता हूँ, कई लोगों को मैं मिलता हूँ, फोन के स्क्रीन में, ऑफिस के सॉफ्ट बोर्ड में लोग बफेट साहब का कोट लगाते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मैं आमतौर पे लोगों को पूछता हूँ, भाई कभी सोचो अदर्स कौन है? तो अदर्स तो हम सभी हैं, करेक्ट? बफेट साहब तो है नहीं। सो यही टाइम होता है जब वाकई में एक्चुअली आपको करेज बनाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई चलो पूरा पैसा, जैसा आपने बोला, पूरा पैसा निकाल लो या पूरा पोर्टफोलियो नए से बनाओ, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों का पैसा लगा रहता है मार्केट में, उसको आपको उसमें रिस्क कम करके आने वाले समय में क्या आउट परफॉर्म कर सकता है उसकी तरफ थोड़ा रीएलोकेट करके माइनर एडजस्टमेंट्स के साथ चलना चाहिए। ड्रास्टिक कॉल लेने वाली तो कोई बात नहीं होगी। अभी भी मैं आपको याद दिला दूं कि भाई, जैसा आपने टेक्निकल टर्म्स में बताया 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, बात सही है, लेकिन वाईटीडी बेसिस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, अब देख लो हर बेसिस पे मार्केट का डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न है। 2024 के साल में अभी भी हम लोग एक भारी मात्रा में नेट, मतलब पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। अगर आप कोई सा भी इंडेक्स ले ले, मार्केट का कोई भी हिस्सा ले ले, तो पैनिक वाली तो कोई बात है नहीं एक्चुअली इसमें। डेफिनेटली लोगों को माइनर रीएलोकेशंस करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ ड्रास्टिक भाई सब निकाल दो फिर से स्टार्ट करो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ है। और ये जो करेक्शन भी है, ये आने वाले महीने 2 महीने की बात है। यूएस में अल्टीमेटली उनकी आर्थिक व्यवस्था में तो स्लो डाउन हो रहा है। ये एक एनिमल स्पिरिट्स, क्योंकि राइट विंग बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट मिला है उनको, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी की लहर है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे कि भाई अब तो चलो एफआई की बिकवाली बिकवाली होने वाली है, ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा रिलेटिव वैल्यू पे चलता है। जैसे मैंने बताया, और 1000-1500 पॉइंट भी अगर गिर गया तो बहुत ही अट्रैक्टिव होने लगेगा मार्केट।
एब्सोल्युटली आशीष, और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि इस वक्त भले ही बाजार में डाउनफॉल हम देख रहे हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले अंडरटोन की अगर बात करें, पिछले 6 महीने के ही चार्ट्स निकाल लें अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो वहाँ तस्वीर कुछ अलग ही नजर आएगी। सो करेक्शन वर्सेस करेज में करेजियस होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर दैट, हैव अ नाइस डे। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।